हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो चलिए आज हम त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराते हैं जो आपके यूपी बोर्ड में हाई स्कूल की परीक्षा में भाई ये समझना आते ही आते हैं। आप इन्हें ध्यान से समझना भाई, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। और ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके इस एग्ज़ाम में, आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में, आपके 10th क्लास में आने ही आने हैं, ये समझना। ठीक है, तो ध्यान से देखना। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे लिख लिए हैं। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं और हर एक क्वेश्चन बड़े प्यार से समझते हैं। ठीक है, चल ये हम स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आ जाइए फ्रेंड्स, हम ये वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। और हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है। ये त्रिकोणमिति चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। चलिएगा, ये यहाँ पे लिखा है cos A बराबर 4/5 है, तो tan A का मान क्या होगा। भाई इस तरह का ये समझना, आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना। वो 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। इस तरह का एक सवाल तो पक्का डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में हाई स्कूल यूपी बोर्ड में आएगा ही आएगा। तो ध्यान से समझना। आज उस तरह से कंसेप्ट बताऊंगा ताकि आप इसको ईजिली कभी भूल ना पाओगे, आसानी से आप इसे याद रख पाओगे, आप इस सवाल को कर पाओगे। तो ध्यान से देखना। यहाँ पे ये दे रखा है cos A बराबर 4/5 है, तो tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो इनमें क्या करना है भाई, एक त्रिभुज बना लीजिएगा। क्या करना है, एक त्रिभुज बना लीजिएगा। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक त्रिभुज। ठीक है दोस्त, ये हमने एक त्रिभुज बना लिया। इसको कुछ भी नाम दे दीजिएगा, यहाँ से ABC। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं बताया कि कौन सा ABC, कुछ मानना है नहीं मानना, कुछ अपनी तरफ से आप मान लीजिएगा ABC। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये जो 90 डिग्री का कोण है, ये जो हमने समकोण त्रिभुज बनाया है, इसमें जो 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली भुजा होती है कर्ण। कौन सी होती है, कर्ण। तो ध्यान से देखना भाई, कर्ण। अब इसको आधार यानी जिस पे त्रिभुज टिका हुआ है, यानी जिस पे त्रिभुज टिका हुआ है उसको क्या मानते हैं, आधार यानी बेस। इसको क्या मानते हैं, आधार। अब ये खड़ी हुई वाली भुजा क्या रहेगी, ये होगी हमारी लंब। ठीक है, अब मैं इसको शॉर्ट में क्या लिख देता हूँ, कर्ण को लिख देता हूँ K, लंब को लिख देता हूँ L, आधार को लिख देता हूँ A। ठीक है, समझने के लिए, सिर्फ क्या है ये समझने के लिए मैंने K से कर्ण, A से आधार, L से लंब, ये आप लिख लीजिएगा। अब हमने एक ट्रिक बताई थी आपको पिछली क्लास में, वो क्या थी, वो थी लाल बटे कक्का वाली, LAL, लाल बटे कक्का वाली बताई थी ना। ठीक है, अगर नहीं आपने क्लास देखी तो वो क्लास भी आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना, ये लाल बटे कक्का वाली ट्रिक है। अब यहाँ से हमारा सबसे पहले क्या होता है, साइन, फिर कॉस, फिर टेन। तो यहाँ से हमें पता चलता है कॉस किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण के। कॉस किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण के बराबर होता है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कॉस A बराबर क्या है, कॉस A बराबर दे रखा है हमें यहाँ पे 4/5 बराबर, हम इसको क्या कर सकते हैं, आधार बटे कर्ण। चूँकि हमें पता है इस सूत्र से लाल बटे कक्का से क्या होता है, आधार, कॉस किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण के। तो आधार कौन सा हो गया, ऊपर वाला, अंश वाला। अंश क्या है, 4, तो आधार ये हो गया हमारा 4। समझ आया।
और कर्ण, कर्ण क्या है, ये है 5, 5 ये हो गया हमारा 5। समझ आया? ठीक है, यहाँ से हमने आधार बटे कर्ण से हमें आधार और कर्ण का पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, अब पहले tan a का मान निकालना है। तो tan किसके बराबर होता है, साइन कॉस tan, tan होता है लंब बटे आधार के। किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार के बराबर होता है, लंब बटे आधार के। अब हमें लंब तो पता ही नहीं है, हमें लंब तो पता ही नहीं है, तो लंब निकालना है। और लंब कैसे निकालेंगे, लंब निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना ही पड़ेगा। तो अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा। क्या होती है, मैं सीधे सीधे, हमने कर्ण को किससे प्रतिष्ठित करा, यहाँ पे k से, तो मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूँ। ये क्या होती है, k यानी कर्ण का वर्ग। समझ आया, k यानी कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग। लंब क्या है, l, l का वर्ग। आप मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको समझना, ठीक है, क्योंकि हमने लंब को लिखा था l, मैंने शॉर्ट में लिख दिया l का वर्ग यानी लंब का वर्ग, प्लस यहाँ पे क्या होता है, आधार का वर्ग। आधार को हमने क्या लिखा, a, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे a का वर्ग। ठीक है, अब हमें क्या है, कर्ण तो हमें पता है, हमें निकालना है लंब। तो हमने ये लंब निकालना है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा लंब का वर्ग बराबर, ये आधार का वर्ग कर्ण की साइड आएगा, ये तो इधर यहाँ पे कर्ण का वर्ग है, ये आधार का वर्ग इधर आएगा कर्ण की साइड में, तो ये आ जाएगा माइनस का आधार का वर्ग। चलिएगा, अब मैं यहीं से आगे कर देता हूँ। अब कर्ण, कर्ण कितना है 5, तो 5 का वर्ग प्लस ए, वो सॉरी माइनस, क्या है ये माइनस, यहाँ पे ये माइनस है ना, माइनस, ये माइनस लगा दिया। अब आधार, आधार कितना है 4, तो 4 का वर्ग। ठीक है, तो अब यहाँ से 5 का वर्ग कितना आता है, 5 का वर्ग आता है 25, माइनस 4 का वर्ग कितना आएगा, 4 चौके 16, 25 से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 9। अब 9 ये हो गया हमारा लंब का वर्ग। अब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इस पे क्या चढ़ जाएगा, वर्गमूल, तो ये हो गया l, यानी कि रूट के अंदर 9। यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया तो इस पे क्या चढ़ गया, वर्गमूल। अब हमने इसका वर्गमूल निकाला तो क्या है हमारा 3। तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया, लंब हमें पता चल गया, l से यानी लंब, और लंब से हमें क्या पता चल गया, ये पता चल गया लंब हमें, ये कितना आ गया 3। समझ आया? यहाँ से हमने क्या करा, सिर्फ इसको हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, और समकोण त्रिभुज में हमने कोई भी ए बी सी डी तीनों कोण मान लिए a b c। यहाँ से समकोण त्रिभुज के सामने भली भुजा कर्ण होती है। ठीक है, यहाँ से हमने कर्ण लिख लिया, ये लंब हो गया, ये आधार हमने मान लिया। अब यहाँ से हमने cos a हमें पता है लाल बटे कक्का से क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब यहाँ से cos a तो हमारा पता है, सॉरी हाँ सही है, क्या होता है cos a क्या होता है हमारा, cos a होता है आधार बटे कर्ण। सही है, समझाया मैंने, सही था बिल्कुल। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हो गया था। cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, अब हमने आधार भी पता चल गया, कर्ण भी। अब हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। ठीक है, तो लंब कैसे निकालेंगे, हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया। कैसे किया, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करा हमने। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हमने इसको कर्ण का वर्ग, हमें क्या निकालना है, हमें कर्ण तो दे रखा है, तो कर्ण हमें लंब निकालना है, तो लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ठीक है, एक को एक समझते रहना भाई। ठीक है, ये क्या हो गया, कर्ण हमारा दे रखा है 5, तो 5 का वर्ग, आधार दे रखा है 4, तो हमने किया 4 का वर्ग, 5 का वर्ग किया तो हमारा है 25, 4 का वर्ग किया तो माइनस के 16। अब 25 से 16 घटाए 9। अब चूंकि इधर स्क्वायर था तो इधर से स्क्वायर हटाया हमने, तो इधर क्या चढ़ गया वर्गमूल, और 9 का हमने वर्गमूल निकाला तो कितना आ गया हमारा 3। तो यहाँ से हमें लंब भी पता चल गया। अब हम आसानी से, हम किसका मान निकालना था, tan का मान निकालना था, तो हम यहाँ से tan का मान आराम से निकाल सकते हैं, tan a, तो tan a। ठीक है, ये ध्यान रखना होता है, यहाँ पे एंगल ये भी a है, ये भी a है, तो इसीलिए लंब और आधार कुछ भी मानिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
क्योंकि कोण यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, ठीक है। चलिएगा tan a किसके बराबर होता है, ये होता है लंब बटे आधार के। लंब कितना है, लंब है हमारा 3, तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ, ये होता है लंब बटे आधार, आधार के। और लंब कितना है आया हमारा निकल के 3, आधार कितना है हमारा 4, तो यही हमें मान निकालना था, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना, आपके हाई स्कूल के यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में एक सवाल इस तरह का कंफर्म समझना आएगा ही आएगा। तो इसलिए चाहे क्लास को रोक के देखना, दोबारा से देखना, पर भाई ये सवाल इस तरह का पक्का आएगा ही आएगा, ये समझना, ठीक है। अब चलिएगा, ये आपका पहला सवाल हो गया है। अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2। भाई इस तरह का भी एक सवाल आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपको मैं सवाल करवा रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में यूपी बोर्ड में आते ही आते हैं। चाहे आप पिछले प्रीवियस एग्ज़ाम हुए थे आपके जो हो रखे हैं वो उठा करके देख लेना भाई, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ध्यान से समझना। चलिए अब मैं ये क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करवाता हूँ, आपको कराता हूँ। यहाँ पे दे रखा है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 हो तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा को किस रूप में बदला जा सकता है। यानी कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का मान आपको बताना है, वो सॉरी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का मान आपको बताना है, यानी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा को किस रूप में बदला जा सकता है। चलिएगा ये क्या दे रखा है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है 0 है। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 है, तो अब देखिएगा यहाँ पे 0 कॉस में किसका मान होता है। मैंने आपको ये क्वेश्चन जो प्रश्नावली मैंने 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 करवाई थी, उससे पहले त्रिकोणमिति को स्टार्ट करने से पहले एक सभी मान वाली ट्रिक आपको बताई थी, ठीक है। अगर नहीं देखी तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाद में ऐसा ना हो कि आपके एग्ज़ाम आ जाएं और आपको याद भी ना हो, तो इसीलिए एक बार ज़रूर देखना। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वो ट्रिक बताई है, ठीक है। तो ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0, यानी कॉस में 0 किसका मान होता है, पहले चलिए वो देखते हैं। तो किसका मान होता है, ये होता है कॉस 90 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है, कॉस 90 डिग्री का। तो इस 0 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 0 को हम कॉस 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 बराबर, हम इसको कॉस 0 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये आपका आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या रह गया 90 डिग्री। समझ आया, क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको 0 को हमने कॉस 90 डिग्री हम लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 90 डिग्री का मान ही 0 होता है। हमने अब यहाँ से कॉस कैंसिल, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से अल्फ़ा को चलिए यहीं रहने देते हैं। अब बीटा यहाँ है प्लस का, तो इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस का बीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ से प्लस वाली संख्या अगर बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो वो चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस में है तो माइनस में जाएगी, माइनस है तो प्लस में जाएगी, गुणा है तो भाग में जाएगी, भाग है तो गुणा में जाएगी। ये तो आपको पता ही होगा, खैर, ठीक है। तो चलिएगा, ये अल्फ़ा बराबर क्या हो गया 90 माइनस का बीटा हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, साइन अल्फ़ा माइनस को किस रूप में बदला जा सकता है। तो चलिएगा अब हम ये करते हैं, साइन अल्फ़ा माइनस का बीटा, इसको किस रूप में बदला जा सकता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको बदलना है ना हमें, ठीक है। तो यहाँ से तो हमने सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू निकाली थी ताकि हम इसको बदल पाएँ। तो ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा को किस रूप में बदला जा सकता है। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा का मान रख दें,
अल्फा का मान है 90 माइनस बीटा, तो यहाँ पे रख दें इसमें, चलिए रख देते हैं। तो ये हो गया साइन अल्फा की जगह रख देंगे 90 माइनस बीटा, और ये माइनस का बीटा पहले से है, माइनस का बीटा पहले से है। तो क्या हो गया, ये हो गया बराबर साइन 90 माइनस बीटा। चलिए मैं यहीं से कर देता हूँ। क्या हो गया, साइन 90 माइनस का बीटा ये है, माइनस का बीटा ये, कितना है माइनस का 2 बीटा। आया समझ में? कुछ नहीं है भाई, इसका वैल्यू निकालनी है हमें, तो साइन अल्फा माइनस बीटा रखा। अल्फा का मान हमने यहाँ से 90 माइनस बीटा सिर्फ यहाँ पे रख दिया, अल्फा की जगह पे हमने रख दिया 90 माइनस बीटा। एक माइनस का बीटा ये पहले से था, अब माइनस का बीटा ये है और माइनस का बीटा ये है, कितना हो गया, माइनस का 2 बीटा हो गए। ठीक है, अब ये क्या होता है, साइन 90 माइनस 2 बीटा, तो आपको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा को आप बता दीजिएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। थीटा की जगह पे क्या है 2 बीटा, ये हम इसको लिख सकते हैं। समझ आया? हमने क्या किया, इसको साइन अल्फा माइनस बीटा को हमने क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 2 बीटा लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखना भाई। एक सवाल इस तरह का है कि मैंने बहुत ही अति महत्वपूर्ण आपके लिए सवाल लेके आया हूँ, जो आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इन सवालों को मिटा देता हूं और आपको 2 सवाल और कराता हूं, जो आपके एग्ज़ाम में ये समझना कि 99% आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। भाई मान ऊपर नीचे हो सकता है, कॉस की जगह साइन दे सकता है, लेकिन करने का तरीका यही रहने वाला है। तो इसलिए ध्यान से देखना और अपने बिल्कुल एक सवाल तो कंफर्म समझना कि यहाँ से आएगा ही आएगा। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और दूसरे सवाल लिख लेता हूँ। तो चलिएगा दोस्तों, ये आपका मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कॉस 9 अल्फा बराबर साइन अल्फा है और 9 अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कि ये क्या है कि 90 डिग्री से 9 अल्फा का मान जो है वो 90 डिग्री से कम है। तो tan 5 अल्फा का मान होगा, यानी tan 5 अल्फा का मान कितना होगा। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना, आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में इस तरह का सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, ये जो मैं आपको आज क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये छांट के करा रहा हूँ जो और प्रश्नावली में दिए गए हैं, जो उनमें से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो ही क्वेश्चन मैं इस आज के क्लास में करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ध्यान से देखना भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए रहने वाली है ये। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉस 9 अल्फा बराबर दे रखा है साइन अल्फा, और 9 अल्फा का मान जो है 90 डिग्री से कम है, यानी कि न्यून कोण है। तो tan 5 अल्फा का मान बताइएगा, tan 5 अल्फा का मान क्या होगा। तो यहाँ से ये है हमारा कॉस 9 अल्फा बराबर दे रखा है हमें साइन अल्फा। अब देखिएगा यहाँ पे हम दोनों को एक जैसे पदों में करें तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको पहले आपने पढ़ा है, जो पिछली क्लास में आपने पढ़ा है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अगर हम इसको साइन थीटा के पदों में लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा की जगह पे 9 अल्फा। तो यहाँ पे हम जो सूत्र लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या रख देंगे 9 अल्फा बराबर साइन
अल्फा। समझ आया? इसको साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और जो कि थीटा की जगह पे 9 अल्फा है, यहाँ 9 अल्फा तो यहाँ 9 अल्फा। थीटा की जगह पे अगर यहाँ 5 अल्फा होता तो हम वहाँ पे 5 अल्फा। तो समझ रहे हो ना? कौन सा सूत्र लगाया? साइन 90 माइनस थीटा वाला, और थीटा की जगह पर 9 अल्फा है, तो साइन 90 माइनस 9 अल्फा बराबर क्या हो गया? कॉस 9 अल्फा। तो हमने कॉस 9 अल्फा को हम ये लिख सकते हैं ना। समझ आ रहा है ना यहाँ तक? ठीक है, तो अब चलिएगा, हमने ये साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ क्या रह गया? 90 माइनस 9 अल्फा बराबर यहाँ क्या रह गया? अल्फा रह गया ना। साइन से साइन कैंसिल। चलिएगा, अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको काट देता हूँ, ये कट गया। 9 अल्फा 90 माइनस 9 अल्फा बराबर अल्फा। ठीक है, चलिएगा, अब ये माइनस के 9 अल्फा हैं, इधर जाएंगे तो काहे के हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। काहे के हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। चलिएगा, तो यहाँ रह गया 90 बराबर माइनस के 9 अल्फा इधर आए, तो ये अल्फा तो पहले से था, प्लस का न माइनस वाले इधर आए तो प्लस के 9 अल्फा। तो अब 90 बराबर क्या हो गया? 9 अल्फा और 1 अल्फा कितने हो गए? 10 अल्फा। तो यहाँ से हम अल्फा का मान निकालेंगे, तो 90 बटे 10 इधर आ जाएगा बटे में, यहाँ कितना रह गया? अल्फा। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? अल्फा का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? अल्फा बराबर आ जाएगा 9। कितना आ गया? अल्फा का मान कितना आ गया? 9 आ गया। अब देखिएगा, जो इन्होंने प्रश्न में शर्त दी थी कि 9 अल्फा का मान जो है 90 डिग्री से कम है, तो वो क्या सही है या नहीं? हमने अल्फा का मान 9 है, तो 9 यहाँ पे रखा, 9 इंटू 9 यानी 9 की गुणा 9 से करेंगे, 9 नंबर 81, तो 90 डिग्री से कम है, तो इसलिए हमारा ये वैल्यू सही आई। अगर बाय द वे आपकी ये वैल्यू यहाँ पे 11 या 12 आ जाती, अब फिर यहाँ पे रख के देखते हैं आप 11 नंबर 99, तो 90 से ज़्यादा जा रही थी, तो इसका मतलब हमारी वैल्यू यहाँ पे गलत आती। तो ये क्रॉस चेक आप कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस चेक करना भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो चलिएगा, हमारा अल्फा का मान कितना आया? 9 आ गया। अब हमें किसका मान निकालना था? हमें निकालना था tan 5 अल्फा का मान। किसका मान निकालना है? tan 5 अल्फा का मान निकालना है। तो चलिएगा, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया? tan 5 यानी 5 अल्फा। अब यहाँ पे tan को तो tan रहने दीजिएगा, 5 का 5 रहने दीजिएगा, गुणा अल्फा की जगह पे कितना है? 9 है, तो 9 रख दीजिएगा। अब हमने क्या किया? tan 9 की गुणा 5 से करी, कितना आ गया? 9 पंजे 45 डिग्री, तो ये कितना हो गया? tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री। अब tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो ये आपको टेबल से आना चाहिए कि tan 45 का मान कितना होता है? 1। फटाक से, ठीक है, आप कर पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पर ये समझना आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक है, तो चलिएगा, ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई ये नंबरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने क्योंकि कहीं आगे पीछे से उठा रखे हैं, ये क्वेश्चन वही उठा रखे हैं जो आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में आते ही आते हैं। भाई इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि सेम डिक्टो यही मिल जाए, ये भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकता, लेकिन वैल्यू चेंज हो सकती है। लेकिन करने का तरीका समझना है आपको कि हमें करना है, उसको सॉल्व किस तरह से करना है। ठीक है, तो वो तरीका आपको आना चाहिए। तो बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ में। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा। एक क्वेश्चन और है, ये आपका ये भी करा दूंगा, और पर डे हम आपको इस तरह के क्वेश्चन लाएंगे ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में, आपके पेपर में आपको कहीं कोई परेशानी मैथ के पेपर में तो बिल्कुल ना आएगी। ठीक है, तो चलिएगा, यहाँ पे देखना, यदि ये क्वेश्चन दे रखा है, यदि त्रिभुज ABC एक समकोण है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C समकोण है। अब यहाँ पे कंडीशन दे दी इन्होंने, समकोण त्रिभुज कौन सा वाला है? C वाला है। तो cos अल्फा यानी A प्लस B का मान क्या होगा? ठीक है, तो चलिएगा, हमें पता है, हम लिख लेते हैं, फटाक से लिख लेते हैं। हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना दें भाई। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज दे रखा है इन्होंने, तो समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। बना लिया। C वाला दे रखा है समकोण, तो ये जो 90 डिग्री का हमने लिया है ना, ये 90 डिग्री का, भाई ये सीधी रेखा है। ठीक है, बोर्ड ऐसे खींच गई है, कोई ऐसा नहीं है कि पैमाने से खींच रही है, आप पैमाने से खींच सकते हो।
ठीक है। तो ये 90 डिग्री का जो कोण है इसके ये कौन सा दे रखा है, सी, यानी समकोण कौन सा दे रखा है, सी। अब यहाँ से किसी को भी कुछ भी मान लीजिएगा। अब ए इसको मान लो, बी इसको मान लो। आप ए इसको भी मान सकते हैं, बी इसको मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा जो इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है ना, सी वाला कोण समकोण है, तो सी वाले कोण को ही समकोण मानना है, प्रश्न के अनुसार ही चलना है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से देखना भाई, हमने ये लिख लिया है। अब हमें पता है त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है। अब हमें पता है किसी भी त्रिभुज, कोई सा भी त्रिभुज हो ए टू जेड, चाहे वो कैसा भी त्रिभुज है, अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आता है। और सी वाला तो 90 डिग्री इन्होंने खुद दे दिया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। चूँकि लिख सकते हैं आप कि हमें ज्ञात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। मैं लिख नहीं रहा, मैं सीधे सीधे कर रहा हूँ भाई, ठीक है। चलो लिख देता हूँ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। और आपको यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, आपको यहाँ पे दे दिया सी समकोण है, तो सी समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण है, तो कोण सी दे दिया हमें कितना, 90 डिग्री का। तो रख दीजिएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमें ये समकोण दे रखा है भाई, यहाँ पे हमें सी कोण समकोण दे रखा है, समकोण का मतलब ही 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमने कोण सी को हमने लिख दिया 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब कोण ए प्लस कोण बी, ये प्लस का 90 डिग्री इधर जाएगा तो माइनस का, तो 180 माइनस के 90 बराबर कितना हो गया, 180 से 90 घटाया तो कितना रह गया, 90 डिग्री। अब यहाँ से कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या है, 90 डिग्री। अब हमें किसका मान निकालना था, ये हमारा ए प्लस बी आ गया, तो हमें किसका मान निकालना था, कॉस ए प्लस बी का मान निकालना है। तो दोनों तरफ हम कॉस रख दीजिएगा। क्या रख सकते हैं, ये भी कॉस, हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइडों में, ये वाले पक्ष में भी और ये वाले में भी, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, कॉस से गुणा कर दें, ठीक है। कॉस या कॉस अनुपात लेने पर, आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, कॉस अनुपात लेने पर या कॉस से गुणा करने पर। चलिएगा, हमने कॉस से गुणा करा तो यहाँ क्या हो गया, ए प्लस बी बराबर कॉस 90 है ना, 90 रख दीजिएगा। अब ये तो है कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 90 डिग्री का। अगर आपको टेबल याद है तो तुरंत लिख दोगे, नहीं तो क्या करोगे, यहीं पे फंस जाओगे आप। तो इसीलिए कहता हूँ भाई, टेबल याद कर लेना, आपके एग्ज़ाम में, आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में और मैथ में आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। कितना होता है, 0। 4 3 2 1 0 कितना होता है, 0 होता है। तो समझ आया भाई, यहाँ पे बिल्कुल त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, हमें कोण सी समकोण दे रखा है, तो सी की जगह हमने 90 रख दिया। 90 इधर लेके आए तो माइनस में चला गया, घटाया तो 90, दोनों और कॉस अनुपात लेने पर। यहाँ पे चाहो तो आप एक लाइन लिख लेना, दोनों पक्षों में साइन अनुपात कॉस अनुपात लेने पर, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो लिख लेना कॉस अनुपात लेने पर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दोनों पक्षों में कॉस अनुपात लेने पर, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये था, हमने क्या करा, दोनों पक्षों में कॉस अनुपात लेने पर, इधर भी कॉस ले लिया, इधर भी कॉस ले लिया, इधर कॉस ए प्लस बी हो गया, इधर कॉस 90 डिग्री हो गया। और कॉस 90 डिग्री का मान आपको पता है कितना होता है, 0 डिग्री। तो ये आपके आज की क्लास के लिए, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। तो चलिए, हम फिर आएगी हमारी क्लास नेक्स्ट डे, और उसमें भी हम आपके त्रिकोणमिति के
बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, तो ध्यान से देखना, बने रहना हमारे साथ में। और प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करना, ठीक है। तो हमारे साथ प्रेम से बोलिए जय श्री राधे राधे भैया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।